गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आपका कॉमर्स क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। चैप्टर चल रहा था हमारा 9th फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट। बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, जो पहले ही आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए जाएंगे। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट को हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार फिर रिवाइज किया जाएगा यहाँ पे। और आज पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ध्यान देना, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के दो साइड थी, डेबिट और क्रेडिट, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी डबल साइड है। ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आज इस अकाउंट को पढ़ेंगे। इसकी भी दो साइड होती है, वन साइड डेबिट और सेकंड साइड क्रेडिट। ध्यान देना, एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है। अब इससे पहले जो हमने अकाउंट पढ़ा था, कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, उसको एक बार रिवाइज किया जा रहा है यहाँ पे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या था। ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमने ओपनिंग स्टॉक को मेंटेन किया था, लिखा था। सेकंड पॉइंट पे परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस लेस किया था, रिटर्न आउटवर्ड लेस किया था, गुड्स की जो ड्राइंग की थी उसको लेस कर दिया था, गुड्स फॉर चैरिटी उसको माइनस कर दिया था, फ्री सैंपल था गुड्स का उसको माइनस कर दिया था, और लॉस ऑफ गुड्स नुकसान हुआ था उसको माइनस कर दिया था। क्रेडिट में फर्स्ट पॉइंट सेल्स लिखा था, सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न को माइनस किया और रिटर्न आउटवर्ड को भी इनवर्ड को भी माइनस कर दिया। उसके बाद में हमने लिखा था क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। और फिर हम डेबिट साइड में वापस आते हैं। डेबिट साइड में हमने लिखा था डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई वेजेज हो गया, कोई फ्यूल पावर एक्सपेंस हो गया, सारे एक्सपेंस किस में आएंगे, काउंट डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। अब इसके बाद में डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा, बैलेंस काउंट किया जाएगा। अगर डेबिट में बैलेंस बचता है, डेबिट बैलेंस निकलता है, तो उसको राइट किया जाएगा क्रेडिट में लॉस के नाम, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो उसको डेबिट में राइट किया जाएगा, नाम दिया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर। अब ध्यान देना, अभी चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी भी दो साइड बता रहे थे, एक तो कौन सी, डेबिट साइड, और एक कौन सी बताई मैंने, क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट में आया ग्रॉस लॉस और डेबिट में आया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान देना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो उसको राइट किया जाएगा पेनल अकाउंट के क्रेडिट में, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो उसको पेनल अकाउंट के क्रेडिट में राइट किया जाएगा, और अगर ग्रॉस लॉस आता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में राइट किया जाएगा। अब यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड राइट किया जाएगा, और ग्रॉस लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यहाँ राइट किया जाएगा। ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ज़्यादातर जब बिजनेस किया जाता है तो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए किया जाता है, तो क्रेडिट में लिखा हमने ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखा हमने, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट में बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस आया हुआ है तो उसको प्रॉफिट शो किया जाएगा, और प्रॉफिट को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में राइट किया जाएगा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बैलेंस है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में इक्वल करने के लिए लिखा जाएगा, और लॉस के नाम लिखा जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाएगा ग्रॉस लॉस। यहाँ पे स्टार बना दिया जाता है कि एक ही लिखा जाएगा, ज़्यादातर प्रॉफिट अर्न होता है। क्लियर। अब इसके बाद में एक चीज़ और बताई थी मैंने, एक्सपेंस का नाम लिया था, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रिपीट है, आपके सामने है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट
एक्सपेंस की ये टेबल कल बनाई थी, ये फॉर्मेट आपको बताया था। फिर एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। समझने की कोशिश करना, देखना कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या है। देखना डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस ध्यान देना, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हो गए उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट किया जाएगा और उसको लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे राइट किया जाएगा। ये तो पहला एक्सपेंस हो गया। दूसरा एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये रिलेटेड होंगे ऑफिस एंड मार्केट। किससे रिलेटेड होंगे? ऑफिस एंड मार्केट से रिलेटेड होंगे। और उसको कहाँ काउंट किया जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक चीज़ तो ये, एक चीज़ ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया जाता है, वहाँ तक के जितने भी एक्सपेंस हो गए उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट किया जाएगा। जो भी कोई प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। और फैक्ट्री के एक्सपेंस को क्या काउंट किया गया है? डायरेक्ट एक्सपेंस काउंट किया गया है और उसको राइट किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फॉर एग्जांपल वेजेज, जो लेबर काम करती है उनको वेजेज दिया जाएगा और लेबर फैक्ट्री में काम करती है। फ्यूल, कोयला, ऑयल, तेल, ये सब मशीनों में काम आएंगे। मशीन के जो भी एक्सपेंस है वो कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में काउंट किए जाएंगे। पावर, बिजली, बिजली ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ एक्सपेंस की जाती है? किसी भी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में फैक्ट्री में काउंट की जाती है, तो वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। अगला था हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस और मार्केट से रिलेटेड है। कहने का मतलब कोई भी प्रोडक्ट जब प्रिपेयर हो जाती है तो हम उसको सेल आउट करेंगे। क्या करेंगे? सेल आउट करेंगे। सेल आउट करने के लिए उस प्रिपेयर प्रोडक्ट को या तो ऑफिस में रखा जाएगा और ऑफिस के बाद में उसको कहाँ शो किया जाएगा? मार्केट में दिखाया जाएगा। मार्केट में दुकान लेके, रेंट लेके वहाँ पे उससे जो प्रिपेयर प्रोडक्ट को दिखाया जाएगा, तब जाके वो सेल आउट होगी। सेल आउट करने में जो भी एक्सपेंस हो गए वो प्रॉफिट एंड लॉस में काउंट किए जाएंगे। जैसे कोई रेट हो गया, रेंट हो गया, टैक्स हो गया, सैलरी हो गई, ऑफिस के अदर टेलीफोन एक्सपेंस हो गए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गए, वो सारे कहाँ काउंट किए जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट किए जाएंगे। क्लियर? तो इन सारे एक्सपेंस को डेबिट में राइट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एक्सपेंस की। अब एक्सपेंस में मेन एक्सपेंस को मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ कि मेन कौन से एक्सपेंस आ गए। जैसे सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख देता हूँ। पहले तो पहला पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी, कमीशन, रेंट, रेट एंड टैक्स, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस में मार्केटिंग के एक्सपेंस आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस आ गए, सारे एक्सपेंस यहाँ काउंट कर दिए जाएंगे, राइट कर दिए जाएंगे। क्लियर? अब बात आती है इनकम में। इनकम में बहुत से कम पॉइंट आते हैं, फिर भी अगर कोई पॉइंट दे रखा है अदर इनकम तो उसमें आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड। क्या आ जाएगा यहाँ पे? इनडायरेक्ट इनकम। इधर का ये पहला पॉइंट है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम में कोई रिसीव होता है जो सेल आउट करने पे जो रिसीव हो रहा है, एक्स्ट्रा जो हो रहा है। जैसे किसी को हमने कह दिया कि इसको सेल आउट कर, ठीक है, और यह हमें किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, उसमें जो कमीशन आ रहा है जो हमारा इनडायरेक्ट इनकम में काउंट किया जाएगा। तो हो गया हमारे पास कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड,
लगभग ये होते हैं ज़्यादातर। कमीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसको एक्सपेंस माना जाएगा और डेबिट में राइट किया जाएगा। बट यहाँ पे अगर कमीशन के सामने क्रेडिट लिखा हुआ है या कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में काउंट किया जाएगा, राइट किया जाएगा। क्लियर? इतना कुछ हो जाने के बाद अब क्या किया जाएगा, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल किया जाएगा। वैसे देखने में दिख रहा है कि कितने आइटम या मोर देन आइटम आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, ज़्यादा से ज़्यादा डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए गए एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पे पहले से प्रॉफिट था और भी कोई इनकम आ गई उसको यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। अगर क्रेडिट में बैलेंस बचता है, ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस बचता है। वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस प्रकार से। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्लियर, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। डेबिट साइड का टोटल किया हमने 10,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल किया हमने यहाँ पे 8,000 आ रहा है। इक्वल नहीं है, इक्वल जब किया जाएगा तो यहाँ डिफरेंट कितने का आ रहा है, 2,000। इधर बैलेंस बच रहा है, इधर का मतलब क्या हो गया, डेबिट में बैलेंस बच रहा है। डेबिट में किसको राइट किया जाता है, एक्सपेंस को, और क्रेडिट में इनकम को राइट किया जाता है। तो एक्सपेंस ज़्यादा हो गए, एक्सपेंस ज़्यादा हो गए, 2,000 ज़्यादा है, मोर देन है 4 इनकम से, तो यहाँ पे 2,000 यहाँ पे राइट करके यहाँ पे इसको इक्वल किया जाएगा। इसका मतलब हो गया है NP, यानी नेट लॉस। क्या हो गया, नेट लॉस। अदर वर्ड्स में हम पढ़ सकते हैं डेबिट साइड का, ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है कितना, 10,000, और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास से 18,000। क्लियर? डिफरेंट कितना आ रहा है, 8,000 का आ रहा है, और वो किधर ज़्यादा बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है। क्रेडिट साइड का मतलब क्या बच गया हमारे पास, मोर देन क्या हो गई, इनकम। तो यहाँ पे 8,000 को राइट किया जाएगा और यहाँ पे टोटल 18 हो जाएगा। इसको नाम दिया जाएगा NP, यानी क्या नाम दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट नाम दिया जाएगा। क्लियर? ध्यान देना, अगर डेबिट में बैलेंस होता है तो उसको क्रेडिट में राइट किया जाएगा, नेट लॉस लिखा जाएगा। क्रेडिट में अगर बैलेंस बचता है तो उसको डेबिट में राइट किया जाएगा और नेट प्रॉफिट नाम दिया जाएगा। क्लियर? अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर क्रेडिट में बैलेंस है तो उसको डेबिट में राइट किया जाएगा और नाम दिया जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है? और डेबिट में बैलेंस है तो उसको क्रेडिट में राइट किया जाएगा नेट लॉस। क्लियर? ये चीज़ दे रखी है। और इसके बाद में इसका क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे टोटल कर दिया जाएगा। ध्यान देना, इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ध्यान देना, एडेड इन कैपिटल। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में क्या कर दिया जाएगा, इसको ऐड कर दिया जाएगा, और लेस इन कैपिटल। अगर नेट लॉस होता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा। क्लियर? आया समझ में? प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, और नेट लॉस होता है तो कैपिटल में से क्या कर दिया जाएगा, उसको माइनस कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। यही फॉर्मेट है। अब इसको हम फेयरली फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं, राइट करते हैं, समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर। जो भी ईयर आएगा वो यहाँ पर राइट कर दिया जाएगा। क्लियर? देखना किस तरीके से ये यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है। एक साइड डेबिट और एक साइड क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। डेबिट में यहाँ पे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट,
और रो गई पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा था, क्या लिखा था, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में राइट कर दिया है। इसके बाद में हमने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया उसको यहाँ पे राइट किया जाएगा डेबिट में, परचेज है, ध्यान रखना उसको अमाउंट में नहीं लिखा जाएगा, राइट नहीं किया जाएगा। हाँ, अमाउंट में तब राइट किया जाएगा जब परचेज में से कोई लेस होने वाली आइटम नहीं हो। यहाँ पे लेस होने वाले आइटम बताया था मैंने, PR यानी परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड। देखना अगला पॉइंट कौन सा है, रिटर्न आउटवार्ड लेस हो जाएगा। या उसके बाद में ड्राइंग फॉर गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स को भी क्या कर दिया जाएगा, इसमें से लेस कर दिया जाएगा। या लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स को भी इसमें से क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। या फ्री सैंपल ऑफ गुड्स, गुड्स को भी इसमें से क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। अगर गुड्स का लॉस हो जाता है उसको भी यहाँ पे लेस कर दिया गया। ध्यान देना, परचेज में लगभग ये आ जाती है, कोई चैरिटी हो गई उसको भी माइनस कर दिया जाएगा। परचेज में परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवार्ड, ड्राइंग ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स, फ्री सैंपल ऑफ गुड्स या चैरिटी ऑफ गुड्स को माइनस कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। और जितना लेस होगा उसको फिर यहाँ पे अमाउंट में राइट कर दिया जाएगा। क्लियर। इसके बाद में डेबिट साइड राइट किया जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज को। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस को राइट किया जाएगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से हैं, वेजेज, पावर, ऑयल या अदर फैक्ट्री एक्सपेंस, अदर फैक्ट्री के एक्सपेंसेज हो गए, रिपेयर हो गई, वो सारे यहाँ पे काउंट कर दिए जाएंगे और अमाउंट में राइट कर दिए जाएंगे। क्लियर। ये हो गए हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्रेडिट की बात करते हैं। तो क्रेडिट में लिखा जाएगा सेल्स, क्रेडिट में लिखा जाएगा सेल्स। और सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न को या रिटर्न इनवार्ड को, रिटर्न इनवार्ड को माइनस कर दिया जाएगा। जितना लेस करने के बाद अमाउंट बचेगा उसको राइट कर दिया जाएगा अमाउंट में। क्लियर। अब हमारे पास स्टॉक बच रहा है, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में राइट किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे राइट कर दिया गया है। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, जितना हमारे पास जो बच रहा है, जितना जो बचेगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। ये हमारे आपके सामने तैयार है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आइटम आने वाले, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आने वाले आइटम को मैंने यहाँ प्रिपेयर कर दिया है। अब जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको लिखा जाएगा यहाँ पे क्रेडिट में, ग्रॉस लॉस, जो लॉस हुआ है यानी डेबिट में जो बैलेंस हुआ है तो ग्रॉस लॉस के नाम आएगा, और क्रेडिट में जो बैलेंस बचा है वो ग्रॉस प्रॉफिट के यहाँ पे नाम आएगा। क्लियर। और इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। ट्रांसफ़र कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको भी कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ध्यान देना, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस ही होगा यहाँ पे, और फिर उसको वहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे काउंट कर दिया जाएगा, राइट कर दिया जाएगा। नीचे यहाँ पे लगा दिया जाएगा इक्वल टोटल। क्लियर। अब इसके बाद में चलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार से काउंट होगा हमारे पास, यहाँ आ रहा है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
फॉर द एंडेड ईयर, जो भी 31 मार्च है, 31 दिसंबर है, उसमें यहाँ पे काउंट कर दिया जाएगा। वन साइड डेबिट और अदर साइड क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर? तो वही सिस्टम आएगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके पास प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो उसको क्रेडिट में राइट करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? और अगर आपके क्या आया है, डेबिट में आया है, तो उसको राइट करना पड़ेगा बैलेंस डेबिट। जो क्रेडिट का बैलेंस था डेबिट में लिखा जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। और ट्रेडिंग अकाउंट में अगर लॉस आया है तो उसको क्रेडिट में राइट किया था और यहाँ पे डेबिट में राइट किया जाएगा, ग्रॉस लॉस। क्लियर? इसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाएंगे, राइट किए जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को राइट किया जाएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो जो एक्सपेंस पहले बताए थे उन्हीं को यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा, सैलरी, रिपेयर या रेट एंड टैक्स, रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस से जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, टेलीफोन का एक्सपेंस आ गया, पोस्टेज का एक्सपेंस आ गया, सन्ड्री एक्सपेंस आ गया, उसको यहाँ पे टोटल राइट कर दिया जाएगा और अमाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। क्लियर? कमीशन वमीशन बहुत कुछ हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस में जो रिसीव हो रहा है कमीशन, उसी को राइट किया जाएगा, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। क्लियर? अगर ध्यान देना, कमीशन दिया हुआ है सिर्फ तो डेबिट में राइट किया जाएगा, कमीशन रिसीव्ड लिखा है तो क्रेडिट में राइट किया जाएगा। रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो रेंट को डेबिट में राइट किया जाएगा, बट रेंट रिसीव्ड दिया हुआ तो क्रेडिट में राइट किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल किया जाएगा, बैलेंस को फाइंड आउट किया जाएगा। ध्यान देना, क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो उसको लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट। क्लियर? और अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो उसको नेट लॉस क्रेडिट में राइट किया जाएगा और इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या एड इन कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा और लॉस को क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया, लेस इन कैपिटल में इसको लेस कर दिया जाएगा और दोनों साइड क्या आ जाएगा, इक्वल टोटल आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल टोटल आ जाएगा। क्लियर? आई होप आज का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को हमने एक्सप्लेन किया है, उनका फॉर्मेट बनाया है। आप इनको अच्छी तरीके से देखें, समझने की कोशिश करें, फॉर्मेट को बार बार बनाएं। उसके बाद में अगले वीडियो में हम यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर आएंगे। तब तक के वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें। थैंक यू सो मच।